आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास chapter.x नाम का एक दस्तावेज है जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में ले जाता है। सोचिए, आप एक बिल्कुल नई जगह पर पहुंचते हैं और वहां के लोग अचानक आपको अपना उद्धारकर्ता मानने लगते हैं। अपना मसीहा? हाँ, आपकी पूजा करने लगते हैं इस उम्मीद में कि आप उनकी सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। और मजे की बात यह है कि आप खुद को ऐसा कुछ मानते ही नहीं। आप तो बस एक साधारण इंसान हैं। यही इस कहानी के नायक शिव की दुविधा है। दस्तावेज में उन्हें नीलकंठ कहा गया है। एक महान हस्ती जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। बिल्कुल। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ एक नायक की कहानी नहीं है, बल्कि एक आदर्श दिखने वाले समाज के पीछे छिपे कठोर नियमों, दो बिल्कुल अलग सभ्यताओं के टकराव और बुराई असल में होती क्या है, इस पर एक गहरी दार्शनिक बहस भी है। सही कहा, बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब किसी पर नायक होने का बोझ डाल दिया जाता है तो वो किन नैतिक दुविधाओं से गुजरता है और कैसे सही और गलत की हमारी समझ वो हालात के साथ पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो कहानी का हीरो है शिव, तिब्बत से आया एक कबीलाई नेता। बहुत ही प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। हाँ, लेकिन मेलुहा नाम के देश में पहुंचते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वहां के लोग उसे नीलकंठ मानने लगते हैं। वो महान उद्धारकर्ता जो बुराई का नाश करने आएगा। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। शिव का आंतरिक संघर्ष। हाँ, उसे ये सब बहुत अजीब लगता है। लोग उसे भगवान की तरह देख रहे हैं और वो जानता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंधविश्वास उसे परेशान करता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये डर सताता है कि वो इन लोगों की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतर पाएगा। ये एक तरह का इम्पोस्टर सिंड्रोम है ना? बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ये बात बहुत अच्छे से सामने आती है जब वो अपने साथी नंदी से बात कर रहा होता है। वो साफ साफ कहता है, मैं कोई सेनापति नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण कबीलाई नेता हूँ। एक अकेला आदमी क्या फर्क ला सकता है? हाँ, इस एक लाइन में उसका सारा डर, सारा दबाव महसूस किया जा सकता है। वो इस भूमिका को चाहता नहीं, बल्कि उस पर ये थोप दी गई है। बिल्कुल। और ये अनिच्छुक नायक वाली बात इतनी दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि ये हमें हीरो को एक इंसान की तरह देखने पर मजबूर करती है। हम सबने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है कि हमसे उम्मीदें तो बहुत हैं, पर हम शायद उसके काबिल नहीं। सही बात है। शिव की कहानी उसी डर को एक पूरे देश के उद्धारकर्ता के पैमाने पर दिखाती है। तो ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने की कहानी नहीं है, ये खुद की पहचान और दूसरों की उम्मीदों के बोझ से लड़ने की कहानी भी। तो शिव पर ये इतना भारी बोझ है, लेकिन सवाल ये है कि ये बोझ आया कहाँ से? जाहिर है उस समाज से जिसे बचाने की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है। मेलुहा दस्तावेज में इसका जिक्र एक आदर्श समाज के तौर पर हुआ है, एक तरह का यूटोपिया। हर तरफ व्यवस्था है, कानून का राज है। लेकिन हर आदर्श समाज के पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ अंधेरा होता है ना? बिल्कुल। और मेलुहा का अंधेरा है विकर्म का सिद्धांत। विकर्म? हाँ, सुनने में ये एक साधारण नियम लग सकता है, लेकिन असल में ये सामाजिक भेदभाव का एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम है। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के साथ इस जन्म में कुछ बुरा होता है, जैसे कोई बीमारी, कोई दुर्घटना या कोई शारीरिक विकृति, हाँ, तो उसे विकर्म माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि उसने अपने पिछले जन्म में कोई भयानक पाप किया था और इस जन्म में वो उसकी सजा भुगत रहा है। सोचिए, ये तो बहुत ही भयानक सोच है। हाँ, दस्तावेज में इसका एक उदाहरण है जहां एक आदमी बीमारी की वजह से अंधा हो जाता है और समाज उसे अछूत मान लेता है। उसका स्पर्श तक अपवित्र समझा जाता है। और ये सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। नहीं, कहानी की नायिका राजकुमारी सती, जो एक योद्धा है, उसे भी विकर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। ओह। समाज की नजर में ये उसके पिछले जन्म के पापों का फल है। सोचिए, एक माँ के दुख को भी उसके पाप से जोड़ दिया गया। और शिव, जो एक बाहरी व्यक्ति है और ऐसे किसी भेदभाव को नहीं मानता, वो इस व्यवस्था को देखकर चौंक जाता है। उसे ये सरासर अन्याय लगता है। और वो सिर्फ सोचता नहीं, वो एक्शन लेता है। हाँ, लेता है। एक सीन में वो सबके सामने उस अंधे विक्रम व्यक्ति के पैर छूता है और इस कानून को खुलेआम तोड़ देता है। लेकिन यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा, एक पंडित शिव को इस क्रूर नियम के पीछे का तर्क समझाता है। वो कहता है कि ये नियम व्यक्तिगत न्याय के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए बनाया गया है। सामाजिक स्थिरता के लिए? मतलब? उसका तर्क है कि अगर लोग अपनी बीमारियों या दुर्भाग्य के लिए समाज या सरकार को दोष देने लगेंगे तो विद्रोह हो सकता है, अराजकता फैल सकती है।
मतलब लोगों को ये यकीन दिला दो कि उनकी बुरी किस्मत के जिम्मेदार वो खुद हैं, उनके पिछले जन्म के कर्म हैं। हाँ, तो वो चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे और व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। समाज की शांति के लिए आप कुछ लोगों के बुनियादी मानवाधिकार छीन लेंगे? सही कहा। इतिहास में ऐसी सोच ने बहुत त्रासदियों को जन्म दिया है। बिल्कुल सही। ये व्यक्तिगत न्याय पर सामाजिक स्थिरता को प्राथमिकता देने का एक बहुत ही ठंडा प्रैक्टिकल उदाहरण है। हाँ, और कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या ग्रेटर गुड या बड़े अच्छे के नाम पर ऐसा अन्याय सही ठहराया जा सकता है? और मेलुहा का समाज इसी नैतिक दुविधा पर टिका हुआ है। तो मेलुहा के अंदर ये जो एक कठोर व्यवस्था है, शायद इसी वजह से उनका बाहरी दुनिया से भी टकराव है। हाँ, कहानी का मुख्य संघर्ष दो सभ्यताओं के बीच है, सूर्यवंशी जो मेलुहा के लोग हैं और चंद्रवंशी। और ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। सूर्यवंशी व्यवस्था, कानून और समाज को सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी राजधानी देवगिरी एकदम सुनियोजित, अनुशासित और एक जैसी इमारतों वाला शहर है, हर चीज अपनी जगह पर। हाँ, वो पुरुषत्व यानी मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाते हैं, जिसमें संरचना और कठोरता है। वहीं दूसरी तरफ है चंद्रवंशी, जो स्वद्वीप नाम के देश में रहते हैं। उनका पूरा फोकस स्वतंत्रता, जुनून और सुंदरता पर है। उनका नारा ही है श्रृंगार, सौंदर्य, स्वतंत्रता। हाँ, उनकी राजधानी अयोध्या को दस्तावेज में कामकाजी कोलाहल वाली जगह बताया गया है। सड़कें टूटी फूटी हैं, हर घर अलग है, आकर्षक है। शहर में एक तरह की बेतरतीबी है, लेकिन साथ ही एक जिंदा दिली भी है। बिल्कुल। ये सिर्फ दो राज्य नहीं है, ये जीने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ सामूहिक अनुशासन है तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। एक ऑर्डर को महत्व देता है तो दूसरा आजादी को। और जैसा कि होता है, दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। सूर्यवंशियों को चंद्रवंशी अनुशासनहीन और बिगड़े हुए लगते होंगे, और चंद्रवंशियों को सूर्यवंशी कठोर और उबाऊ। और इस संघर्ष को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है एक तीसरा पक्ष, नाग। हाँ, नाग। कहानी की शुरुआत में उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और राक्षसी कौम की तरह दिखाया गया है। उनके शरीर में भयानक विकृतियां हैं और उन्हें चंद्रवंशियों का सहयोगी माना जाता है। सूर्यवंशी उनसे नफरत और डर दोनों करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी सीधी नहीं है। नहीं। एक बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दृश्य है जहाँ एक नकाबपोश नाग नेता मगरमच्छ के हमले से कुछ महिलाओं को बचाता है। और ये एक पल के लिए पाठक को रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या नाग सच में उतने ही बुरे हैं जितना सूर्यवंशी मानते हैं, या उनकी कहानी कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आई है? सही। ये रहस्य कहानी में एक और परत जोड़ देता है। तो एक तरफ मेलुहा का अंदरूनी संघर्ष है, दूसरी तरफ सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के बीच तनाव। और फिर ये रहस्यमय नाग। माहौल पूरी तरह से बारूद के ढेर जैसा है। और चिंगारी का काम करती है एक व्यक्तिगत त्रासदी। शिव का दोस्त और एक महान वैज्ञानिक बृहस्पति माउंट मंदार पर एक भयानक हमले में मारा जाता है। और इस हमले का आरोप सीधे तौर पर चंद्रवंशियों और नागों पर लगता है। बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के गम और गुस्से में शिव पूरी तरह बदल जाता है। जो नायक अब तक बनने से कतरा रहा था, वो अब बदला लेने के लिए उस भूमिका को पूरी तरह अपना लेता है। उसका दुख उसकी प्रेरणा बन जाता है। और वो सिर्फ एक सैनिक की तरह नहीं लड़ता, वो एक लीडर की तरह सोचता है और युद्ध की पूरी रणनीति बदल देता है। हाँ, वो दो नई और बहुत ही असरदार रणनीतियां बनाता है। पहली थी हजारों धनुर्धरों की एक टुकड़ी जो एक साथ एक ही कमांड पर तीर चलाकर दुश्मन की सेना में तबाही मचा देती थी। ये उस समय के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। और दूसरी रणनीति तो और भी लाजवाब थी, जिसे मानव मेढ़ा या कछुआ संरचना कहा गया है। हाँ, इसमें सैनिक अपनी ढालों को एक दूसरे से जोड़कर एक कछुए के कवच जैसी अभेद दीवार बना लेते थे और दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और टीम वर्क का कमाल था। इन रणनीतियों की मदद से सूर्यवंशियों को एक ऐसी शानदार जीत मिलती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शिव एक हीरो बन जाता है। लगता है कि कहानी का अंत हो गया, नीलकंठ ने बुराई को हरा दिया। लेकिन जीत का जश्न बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि शिव को कुछ ऐसी सच्चाइयों का पता चलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती हैं। पहली चौंकाने वाली बात उसे ये पता चलती है कि युद्ध के मैदान में एक भी नाग सैनिक मौजूद नहीं था। जिन पर हमले का मुख्य आरोप था वो तो लड़ाई में थे ही नहीं। ये पहला झटका था जिसने उसके विश्वास को हिला कर रख दिया।
और फिर आता है वो मोड़ जिसने कहानी पढ़ते हुए मुझे पूरी तरह से हिला दिया। जब पकड़ी गई चंद्रवंशी राजकुमारी आनंदमयी। हाँ, वो शिव के सामने एक ऐसा खुलासा करती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो बताती है कि चंद्रवंशियों की भी एक भविष्यवाणी है। एक नीलकंठ के आने की। बिल्कुल। एक उद्धारकर्ता जो उन्हें दुष्ट सूर्यवंशियों से बचाएगा। सोचिए उस पल शिव की क्या हालत हुई होगी। जिस कौम को वो बुराई समझकर मिटाने निकला था, वो लोग भी उसी का इंतजार कर रहे थे, अपना रक्षक समझकर। इस एक पल में उसकी दुनिया उलट-पुलट हो जाती है। उसका जीत का एहसास अपराध बोध में बदल जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो गलत पक्ष से लड़ गया है। तो अब शिव पूरी तरह टूट चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, उसका मकसद क्या था। और इसी गहरे भ्रम और अपराध बोध के बीच उसे एक सपने में एक रहस्यमयी पंडित मिलता है, जो अपना नाम वासुदेव बताता है। हाँ, और यहाँ कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक हिस्से में पहुंचती है। वासुदेव पंडित उसे वो ज्ञान देता है जो पूरी कहानी का सार है। वो समझाता है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बुराई और अच्छाई नहीं है। तो फिर क्या है? वो ब्रह्मांड की दो पूरक शक्तियां हैं, जैसे दिन और रात या पुरुष और स्त्री। अच्छा। सूर्यवंशी पुरुषत्व का प्रतीक है, अनुशासन, व्यवस्था, नियम। और चंद्रवंशी स्त्रीत्व का, स्वतंत्रता, जुनून, कला। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, और ब्रह्मांड का संतुलन इन दोनों पर ही टिका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीलकंठ या महादेव का काम किसी एक पक्ष को चुनकर दूसरे को नष्ट करना है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। वासुदेव उसे बताता है कि उसका असली काम किसी एक सेना का सेनापति बनना नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर की तरह पूरे सिस्टम को ठीक करना है। उसका काम असली बुराई को पहचानना है। हाँ। सवाल ये नहीं है कि कौन बुरा है, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी। हाँ। सवाल ये है कि बुराई क्या है। और ये असली बुराई क्या है? वासुदेव के अनुसार असली बुराई वो है जब इन दोनों में से कोई भी शक्ति, चाहे वो व्यवस्था हो या स्वतंत्रता, अपनी हद पार कर जाए और अति हो जाए। बहुत ज्यादा व्यवस्था तानाशाही बन जाती है और बहुत ज्यादा स्वतंत्रता अराजकता। असली बुराई वो असंतुलन है। तो नीलकंठ का असली कर्म किसी एक पक्ष को जिताना नहीं है, बल्कि उस असली बुराई को खोजना और नष्ट करना है, जो शायद दोनों ही सभ्यताओं को अंदर से खोखला कर रही है। उसका काम संतुलन वापस लाना है। वाह! तो हमने देखा कि ये कहानी एक सीधी सादी अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई के तौर पर शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये नैतिकता, कर्तव्य और संतुलन की एक बहुत गहरी दार्शनिक खोज बन जाती है। सही कहा। शिव को ये समझना पड़ता है कि जिसे वो अपना दुश्मन समझ रहा था, वो बस उससे अलग था, बुरा नहीं। हाँ, और उसे ये भी सीखना पड़ता है कि एक नायक का असली काम तलवार चलाना नहीं, बल्कि सच को समझना होता है। उसे अपनी नफरत और बदले की भावना से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखनी पड़ती है। उसे ये पहचानना पड़ता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि वो सोच है जो संतुलन को बिगाड़ती है। ये कहानी जाते जाते एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, जो मेलुहा के विकर्म कानून से जुड़ा है। एक समाज जो सामाजिक स्थिरता और बड़े अच्छे के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की कीमत चुकाने को तैयार है। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हर समाज, हर देश इस दुविधा से जूझता है। व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक भलाई के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? सुरक्षा के नाम पर कितनी आजादी छीनी जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, ये संतुलन तय करने का अधिकार आखिर किसे है? हाँ, ये कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, बस हमें इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।